तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर लाइट को, प्रकाश को। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है और एक काफ़ी बड़ा हिस्सा, एक काफ़ी बड़ा वेटेज एग्ज़ाम में इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो काफ़ी कंसेप्चुअल है। हम काफ़ी सारे वीडियोज़ में इस चैप्टर को कवर कर रहे होंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ में, और इन डिटेल हम उन पे बातचीत कर रहे होंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ मिरर। यहाँ पे जो दर्पण है और टाइप्स ऑफ मिरर पे थोड़ा सा बात करेंगे। फिर स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टर्म्स हैं, उन पे यहाँ पे बात करेंगे। उसके अलावा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, तो यहाँ पे हम समझेंगे व्हाट इज़ इमेज और इमेज फॉर्म कैसे होती है स्फेरिकल मिरर से। और यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल मिरर के द्वारा ही इमेज फॉर्मेशन है ना, रे डायग्राम जो भी है वो स्फेरिकल मिरर के लिए है। उसके बाद हमारे पास है जो भी रे डायग्राम्स हैं कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के। साथ ही हम बात कर रहे होंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ओके, आफ्टर दैट साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, चिन्ह परिपाटी, स्फेरिकल मिरर के लिए, तो उसको हम यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। तो ये पूरा हिस्सा रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के लिए है, और मिरर, रिफ्लेक्शन एंड मिरर है ना। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ यानी अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, और उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो एक ग्लास स्लैब जो होता है उसके थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है उस पर हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और फिर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, फिर सेम काम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, और यहाँ पे हम समझेंगे। और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स, फिर साइन कन्वेंशन स्फेरिकल लेंसेज के लिए भी, एंड देन लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, और एंड में हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस के। और इन सब के साथ इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो भी लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये इतना सारा कंटेंट है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर होंगे। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन लाइट का किसी भी सरफेस से बाउंस बैक होके सेम मीडियम में आना, वापस लौटना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट इज़ अ फिनोमिना। ठीक है, तो ऐसे हम इस चैप्टर में और भी फिनोमिना पढ़ेंगे, है ना। रिफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी जो हम समझने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन। तो हम कह रहे हैं कि जब लाइट किसी भी सरफेस पे टकराती है ना, स्ट्राइक करती है, उसके बाद वो जब वापस लौट के आती है उस सेम मीडियम में, तो तब हम कहते हैं कि क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ है। तो हम कह सकते हैं द फिनोमिना ऑफ
बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ light rays in the same medium through a smooth surface। ठीक है, तो जैसे हमने डेफिनेशन में देखा, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम थ्रू अ स्मूथ सरफेस। और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, यही वो फिनोमिना है जिसके कारण हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो उसका फिनोमिना क्या है? तो जो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो हम इसी लिए देख पाते हैं क्योंकि उससे लाइट क्या हो रही होती है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है। मान लीजिए ये कोई ट्री है, तो जब इस पे लाइट स्ट्राइक करेगी और इससे टकरा के लाइट रेज हमारी आईज़ में एंटर करेंगी, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे अभी हमारे पास? ट्री। ठीक है, और ये लाइट रेज है। ये क्या है? लाइट रेज है। तो जब लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, और वहाँ से टकराने के बाद वो हमारी आईज़ में एंटर करती हैं, तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था इन प्रीवियस क्लासेस कि जो रिफ्लेक्शन है वो दो तरीके का है ना। एक को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दो तरीके के रिफ्लेक्शन हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये स्मूथ सरफेसेस पे रिफ्लेक्शन होता है ना। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम इन पे बात कर सकते हैं। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, हम कह रहे हैं ये रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? स्मूथ सरफेसेस से। तो मान लीजिए ये अपनी कोई सरफेस है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की, इस पे जितनी भी लाइट रे इंसिडेंट होंगी, पैरेलल लाइट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी लाइट रे क्या जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। ठीक है, तो ये अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में होता है। ठीक है, जबकि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये जो इरेगुलर सरफेसेस होती हैं, ठीक है, ये मान लो कोई इरेगुलर सरफेस है, उस पे जब लाइट रे इंसिडेंट होंगी, ठीक है, तो मान लो पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रे हैं ये मल्टीपल डायरेक्शन में जा सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? स्मूथ सरफेसेस पे हो रहा है, और जबकि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर सरफेसेस पे आपका हो रहा है। ठीक है, तो इनके एग्जांपल आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि जब आप कोई नई प्लेट ख़रीदते हैं या थाली ख़रीदते हैं तो आप उसमें अपना इमेज, अपना प्रतिबिंब बहुत क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन वही प्लेट, स्टील की जो प्लेट होती है, वो काफ़ी टाइम जब आप यूज कर लेते हैं, जब उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, है ना, तो उस पे आपका बहुत क्लियर इमेज नहीं दिखता है, बहुत ही ब्लर इमेज आपको दिखती है ना। तो जो नई प्लेट है, न्यू प्लेट जो आपकी स्टील की है, उसमें आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है और आप अपनी एक
क्लियर इमेज उसमें देख पाते हैं, है ना। और विद टाइम जब उसमें काफ़ी स्क्रैचेस आगे होते हैं तो उसकी जो सरफेस है तो उसमें उन स्क्रैचेस के कारण डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा होता है ना। और आपकी जो इमेज है वो आपको एक ब्लर इमेज देखने को मिलती है। आपने अपने घर की नए घर की टाइल्स देखी होंगी, वहाँ पे आप अपनी इमेज देख पाते हैं, बट जैसी टाइल्स पुरानी हो जाती हैं तो आपको एक जो इमेज है वो ब्लर इमेज देखने को मिलती है। तो ये कुछ एग्जांपल थे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के, जहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे हमने बात की। अभी इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जो कि है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके लॉज के अकॉर्डिंग इसका जो पहला लॉ है वो क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ इसका है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर at the point of incident, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। यानी मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, तो जो प्लेन मिरर होता है हम उसको इस तरीके से बनाएंगे और ये इसका पेंटेड साइड है। तो जो प्लेन मिरर होता है उसको उसका डायग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे, ये इसका स्मूथ पार्ट है या इसको कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, इसका स्मूथ सरफेस है। और जो इसकी बैक साइड है दैट इज़ कॉल्ड पेंटेड साइड, पेंटेड साइड। तो अब क्या होगा, जब इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट करेगी तो ये जो लाइट रे आ रही है, तो अभी हम बात करेंगे लाइट रे की। तो फर्स्ट ये जो लाइट मिरर की ओर गिर रही है, तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर, ठीक है, ये अपना एक प्लेन मिरर है। तो जैसे ही कोई लाइट जो मिरर की ओर आ रही है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे है जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होती है ना, स्ट्राइक करती है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहेंगे, ये जो ओ पॉइंट है, मान लीजिए ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट को हम कहेंगे आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात समझ आई। तो अगर मान लो लाइट रे अगर यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो ये इस रे के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अगर यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जब लाइट रे इस प्लेन मिरर पे गिरती है इस तरीके से, तो उसके बाद ये क्या होती है, एक एंगल बना के ये किसी डायरेक्शन में क्या होगी, अपनी रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो रे आफ्टर रिफ्लेक्ट होने के बाद जो मिल रही है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी हमारे पास दो चीज़ें आ गई, जो लाइट रे मिरर की ओर आ रही है दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस लौट रही है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे ये दोनों रे मीट हो रही हैं या इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे मिरर के इंसिडेंट हो रही है, स्ट्राइक कर रही है, वो तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम क्या करते हैं, इंसिडेंस पे हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये इमेजनरी लाइन क्या है, इस मिरर के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और इमेजनरी लाइन है सो वी कॉल इट नॉर्मल।
अभिलंब। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ कुछ टर्म्स आ गए हैं। फर्स्ट इंसिडेंट रे जो मिरर की ओर आ रही है, जिस पे स्ट्राइक करती है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या करते हैं, एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज़ कॉल्ड नॉर्मल, और ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे जा रही है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टर रे। तो पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आपका बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो आई क्या हो गया, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है विच इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ। तो अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होगा, तो उसके लिए पहला लॉ सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, और विच इज़ कि जितने एंगल से नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना है उतना एंगल किसके बीच में बनना चाहिए, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड क्या कह रहा है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इंसिडेंट रे यानी ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे ये तीसरी, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो दिस इज़ द सेकेंड लॉ। क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी ये जो तीनों चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये और ये एक प्लेन में लाई करने चाहिए। तो अभी अगर मान लो अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये इस पेज के प्लेन में लाई कर रहे हैं तीनों। तो जब आप अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करेंगे तो जो आपका प्लेन पेज का पेपर प्लेन है ना, उस प्लेन में ये लाई करेंगे, है ना। तो ये दो लॉ हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट एंगल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। तो आज वाले वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स और टाइप्स ऑफ मिरर्स एंड देन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को लेके बात करेंगे। तो अभी के लिए ये है कि ये जो हम बात कर रहे थे कि ये अभी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने बात की थी वो प्लेन मिरर के केस में समझने की कोशिश की थी, है ना। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये स्फेरिकल मिरर के केस में भी उतने ही वैलिड होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी वो थी कि जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है ना, वो किस तरीके की होती हैं। तो वो ये सारी चीज़ें हम अभी नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, आने वाले वीडियो में और बाकी नई चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका प्रीवियस क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे लिए नई चीज़ें होने वाली हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।